हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सीमेंट्स में कई तरह के हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे जो होगा आपका साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली में साउंडनेस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे और अनसाउंडनेस क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ये किसके कारण अनसाउंडनेस आपका कॉज होता है, ठीक है, कौन सा इंग्रेडिएंट के कारण सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस आपका कॉज होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और फाइनली अनसाउंडनेस आपका सीमेंट है तो उसको हम लोग कौन से मेथड के द्वारा इसको हम लोग प्रिपेयर करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो मेथड के द्वारा प्रिपेयर करके पता लगाते हैं, जिसमें पहला होता है ली चार्टलियर मेथड और सेकेंड होता है आपका ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग का साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट को समझेंगे, ठीक है, कि सीमेंट के अंदर साउंडनेस प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई भी सीमेंट लेकर हम लोग किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं तो उसमें बनने के बाद एक हार्डेंड शेप मिलता है। ठीक है, हार्डेंड शेप मिलने के बाद अगर उस सीमेंट में उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने की क्षमता होगी तो वहीं आपका क्या कहलाएगा, साउंडनेस कहलाएगा। और वहीं पे किसी सीमेंट में कई बार स्ट्रक्चर जब पुराने होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, क्रैक्स आते हैं। तो वहीं पे क्या होता है कि कई सीमेंट के स्ट्रक्चर बनने के बाद उस स्ट्रक्चर में वॉल्यूम को चेंज करता है। जब वॉल्यूम चेंज करता है तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम चेंज होगा तो एक्सपेंशन होगा। तो यही एक्सपेंशन जो है आपका अनसाउंडनेस कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस कहलाएगा। जब यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपका एक्सपेंशन होगा तो क्रैक्स आएंगे। अब जब क्रैक्स आएंगे तो उसमें ड्यूरेबिलिटी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं और इसको हम लोग कैसे किस टेस्ट के द्वारा सारे मेथड को सारे एनालिसिस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम सारे प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस जब क्रिएट होता है, जब आपका सीमेंट अनसाउंडनेस होता है तो किसके कारण से होता है। तो यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पे तीन इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला जो होता है एक्सेस लाइम के कारण, सेकंड जो होता है एक्सेस मैग्नीशिया के कारण और थर्ड जो होता है आपका एक्सेस सल्फेट के कारण। तो पहला जो होगा आपका फ्री लाइम के कारण। तो इस फ्री एक्सेस लाइम के कारण अगर इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या कर रहा है, वो कंक्रीट स्ट्रक्चर हार्डेंड शेप होने के बावजूद वो क्या करेगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो उस स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के ड्यूरिंग क्या हो जाएगा कि उसमें क्रैक्स आएंगे। जब क्रैक्स आएंगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस लाइन के कारण अगर किसी स्ट्रक्चर में अनसाउंडनेस क्रिएट होता है, अनसाउंडनेस होता है, तो हम लोग इसको ली चार्टलियर मेथड के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। अगर यहीं पे मैग्नीशिया के कारण कोई सीमेंट आपका अनसाउंडनेस बनेगा तो उसको हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि एक्सेस लाइम और एक्सेस मैग्नीशिया के कारण दोनों को एक ही मेथड के द्वारा प्रिपेयर करें तो हम लोग ऑटोक्लेव मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव मेथड के द्वारा हम लोग एक्सेस लाइम और एक्सेस मैग्नीशिया के कारण होने वाले कंक्रीट में अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है सल्फेट। तो सल्फेट का अभी तक कोई सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला है कोई भी टेस्ट का, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे कोई टेस्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और उसको पता लगाने के लिए आसानी से उसके केमिकल कंपोजिशन को एनालिसिस करते हैं और पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अनसाउंडनेस सीमेंट के प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब साउंडनेस टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले हम लोग को दो तीन चीज़ बातें पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इंडिकेट दैट द सीमेंट पेस्ट वंस इट हैज सेट डज नॉट एप्रिसिएबल चेंज इन वॉल्यूम कॉजिंग कंक्रीट टू क्रैक। ठीक है, कोई भी सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में अनसाउंडनेस उसमें बन गया तो हम लोग उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
अब वो तो कंक्रीट हार्डन शेप में आ चुका है, ठीक है। तो हार्डन शेप में आने के बाद हम लोग उसमें उसके वॉल्यूम के रेशियो में या वॉल्यूम के कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड लाइन यहाँ पे आपको बता रहा है, द सीमेंट हैविंग some quantity of free lime, magnesia and excess sulfate undergoes large changes in volume as the time elapses tending to causing cracks। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताया था कि अनसाउंडनेस सीमेंट आपका तब बनता है जब आपका एक्सेस लाइम होता है या एक्सेस मैग्नीशिया होता है या एक्सेस आपका सल्फेट होता है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट के एक्सेस मात्रा के कारण क्या होता है कि इसमें अनसाउंडनेस कॉज होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसका एक्सेस क्वांटिटी कब है। जब मैं ओपीसी सीमेंट को पढ़ाया था तो उसमें हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में, हर एक इंग्रेडिएंट के केमिकल कंपोजिशन के रेंज के बारे में अच्छे से डिफाइन किया था। और आपको इस संबंधित उसके टोटल डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखना है तो हमारे बिल्डिंग मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वो वीडियो आपको मिलेंगे जहाँ से आप इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक्सेस लाइम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि एक्सेस लाइम होगा। तो ओपीसी सीमेंट में जनरली जो होता है वहाँ पे मैं बताया हूँ कि 62-67% वहाँ पे हम लोग लाइम के क्वांटिटी रखते हैं उस सीमेंट के अंदर। तो अगर 62 से 67% के बीच में है, इनके बीच में अगर रेंज है तो आपका एक्सेस लाइम नहीं है, यानी कि आपका केमिकल कंपोजिशन ठीक है, यानी साउंडनेस सीमेंट बनेगा, ठीक है। वहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर 67% से ग्रेटर उसका क्वांटिटी कर देंगे तो क्या होगा, एक्सेस लाइम को कॉज करेगा। और जब भी एक्सेस लाइम आपका कॉज होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका अनसाउंडनेस सीमेंट बनेगा। तो उसी तरह से मैग्नीशिया के भी फॉर्म में वही कंसेप्ट होता है। मैग्नीशिया के क्वांटिटी हम लोग ओपीसी सीमेंट में 0.1 से 3% लेते हैं और 3% के रेंज के बीच में अगर है तो वहां पे एक्सेस मैग्नीशिया नहीं होगा, यानी वो सीमेंट आपका साउंडनेस सीमेंट बनेगा। अगर वही 0.1 से लेकर 3% के बीच में अगर न रखकर हम लोग क्या कर दिए कि ग्रेटर देन उसका क्वांटिटी 3% करेंगे तो वह सीमेंट आपका अनसाउंडनेस सीमेंट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से सल्फेट के कॉन्सेप्ट में भी यही होता है। सल्फेट का रेंज जो होता है ओपीसी सीमेंट में 1 से 3% होता है और 1 से 3% के बीच में अगर इस सीमेंट को हम लोग रखते हैं तो वह सीमेंट आपका साउंडनेस सीमेंट बनेगा, ठीक है। साउंडनेस सीमेंट बनेगा, बट क्या होगा कि अगर हम लोग 3% से जैसे उसका क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो वहां पे एक्सेस सल्फेट के कारण आपका अनसाउंडनेस को कॉज करेगा, यानी आपका सीमेंट अनसाउंडनेस सीमेंट बनेगा, ठीक है। तो इन 3 इंग्रेडिएंट को मैं पहले बता चुका हूं और यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड आइदर बाय ली चैटलियर मेथड और बाय मींस ऑफ ऑटोक्लेव टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता चुका हूं साउंडनेस ऑफ सीमेंट को हम लोग डिटरमाइन 2 मेथड से करते हैं। पहला जो होता है आपका ली चैटलियर मेथड होता है और सेकंड जो होता है ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा करते हैं। और ऑटोक्लेव टेस्ट हम लोग कब करते हैं इसके पहले इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया है, और आपका ली चैटलियर मेथड कब करते हैं तो उसके बारे में भी बताया है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव जो मेथड होता है आपका ओनली आपका एक्सेस लाइम और एक्सेस मैग्नीशिया के जब क्वांटिटी होता है तो उसके प्रेजेंस को हम लोग ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा प्रिपेयर करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओनली एक्सेस लाइम के कारण आपको सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस को पता लगाना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ओनली ली चैटलियर मेथड के द्वारा पता लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि तीनों आपका एक्सेस में हो, अगर एक्सेस लाइम भी हो, एक्सेस सल्फेट भी हो, एक्सेस मैग्नीशिया भी हो, तीनों को एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट होने के बावजूद अगर हम लोग ली चैटलियर मेथड को प्रिपेयर करते हैं तो उसके एक्सेस लाइम को प्रेजेंट करता है ली चैटलियर मेथड, ठीक है। यानी एक्सेस सल्फेट और एक्सेस मैग्नीशिया के क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग कौन से कारण से अनसाउंडनेस सीमेंट बनता है, उसके मेन इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं जो अनसाउंडनेस सीमेंट के लिए कॉज करते हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल डिस्कस किए। और अगर आपका सीमेंट अनसाउंडनेस है भी तो उसको हम लोग कौन से मेथड के द्वारा प्रिपेयर करके पता लगाते हैं। तो ये सारे मेथड मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।